साथियों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फेक मोटिवेशन और रियल मोटिवेशन के बारे में। और यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है यह है कि यूट्यूब पर ज़्यादा संख्या में, बहुत ज़्यादा संख्या में हमें फेक मोटिवेशनल वीडियो ही देखने को मिलते हैं। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ कि रियल मोटिवेशन जैसा कुछ होता ही नहीं है। अब इस वीडियो को देखने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि रियल मोटिवेशन क्या होता है, फेक मोटिवेशन क्या होता है, और हम क्या देख रहे थे और हमें क्या देखना चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि जो लोग आपको चिल्ला चिल्ला के मोटिवेट करते हैं ना, जिसे आप समझते हैं कि क्या शानदार मोटिवेट कर रहा है भैया, ये तो जोश भर देगा, मतलब आपको उत्साह से, उमंग से, जोश से भर देता है। यू कैन डू इट कर करके आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, और आप सोचते हैं कि शानदार आपको मोटिवेट कर रहा है। लेकिन याद रखना, जो ये सब जो मोटिवेशन होता है ना, ये मोटिवेशन सिर्फ उस वीडियो को देखने तक ही सीमित होता है। और इस चीज़ का अनुभव आपने भी किया होगा। उस वीडियो को अलावा दूसरा वीडियो आप देखते हैं, कॉमेडी वगैरह किसी प्रकार का कोई और वीडियो देखते हैं, तो सारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है, क्योंकि रियल मोटिवेशन ऐसा होता ही नहीं है। रियल मोटिवेशन ऐसा होता है जो कभी खत्म नहीं होता, और वो कैसा होता है भी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनना, समझना मेरी एक एक बात को कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं सबसे बड़ा उदाहरण लूँगा रियल मोटिवेशन का, कि युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन और श्री कृष्ण खड़े थे, जब अर्जुन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बहुत बड़ा उदाहरण है ये, जब अर्जुन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अपनों के खिलाफ युद्ध कैसे करना है, क्यों करना है, सत्य को कैसे जिताना है, जब अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों में गए और श्री कृष्ण से पूछा कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा प्रभु, कि मुझे क्या करना चाहिए, तब श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा कि अर्जुन यू कैन डू इट, तू कर सकते हो, तुम अपने को मार सकते हो, कैसे मार सकते हो, ऐसे नहीं कहा श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञानवर्धक किया, और उस ज्ञान का नाम श्रीमद् भगवद गीता है, जो हम सबको पढ़नी चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा मोटिवेशन, इससे बड़ा ज्ञान और कोई भी नहीं हो सकता। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इस ज्ञान के उपदेश के बाद में अर्जुन ने सही निर्णय भी लिया। सत्य को जिताने के लिए जिस तरह प्रयास किया वो आज हम सबके सामने है। और श्री कृष्ण ने जो श्रीमद् भगवद गीता के रूप में उपदेश दिया, वो आज हम सबके लिए निर्णय लेने में, जीवन को शानदार तरीके से जीने के लिए श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और भी बहुत सारे लोग अब जो मोटिवेट होते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि वो जो मोटिवेशन होता है ना, जो आपको यू कैन डू इट कह के आपको करते हैं लोग, और साइड में आपको नंबर देते हैं कि आ जाओ हमारे से मिलो, आपके जीवन में जो कमी है हम पूरा करते हैं, ऐसा मोटिवेशन हमें जीवन में नहीं चाहिए। ये याद रखना कि लोगों को उत्साहवर्धक करना और लोगों को ज्ञानवर्धक करना, दोनों में ज़मीन आसमान अंतर है। और इन दोनों में अंतर अगर आप समझ गए तो फिर आपको जीवन में मोटिवेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि श्रीमद् भगवद गीता को आप पढ़ें, ध्यान से समझें। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि जो ये फेक मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं और आपको साइड में नंबर देके, कई लोग ऐसे होते हैं जो अभी आप हाल ही में आपने सुना होगा, अक्षय कुमार जैसे लोग, जो लोगों के लिए आइडल बने हुए हैं, प्रेरणा बने हुए हैं, लोग उनसे मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं, और वही लोग आपको जहर बेच के जुबा केसरी बोलते हैं। साथियों, आपको समझना होगा, ऐसे बहरूपियों से सावधान रहना होगा, जो आपको फेक इंस्पायर, फेक मोटिवेशन के नाम से आप ही से पैसे लेके आप ही को जहर बेच रहे हैं, और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप अंधभक्त बनते जा रहे हैं। और अक्षय कुमार जैसे लोगों से आपको दूर रहना होगा। ऐसे लोगों को हीरो नहीं बनाना है। ये लोग हीरो नहीं है, एक्टर जरूर हो सकते हैं, अभिनेता हो सकते हैं, इन लोगों को हीरो मत बनाइए। और अक्षय कुमार जैसे लोग जिन्होंने अपने मुंह से, अपने शब्दों से कहा था कि मैं कभी भी, जो मुझे चाहने वाले लोग हैं, मेरे फैंस हैं, उनको मैं ऐसी कभी चीज़ प्रमोट नहीं करूंगा जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। तंबाकू हो, और भी कोई भी ऐसी चीज़ हो, ड्रिंक हो, तंबाकू हो, पान मसाला हो, कुछ भी हो, ऐसी चीज़ जो उनके लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, मैं कभी प्रमोट नहीं करूंगा। उन्होंने कहा था, शायद आपने कभी कई वीडियो में देखा भी होगा, और इसी को बोलते हैं थूक कर चाटना। हमारी भाषा में बोलते हैं थूक कर चाटना। उन्होंने पहले कहा था कि मैं नहीं करूंगा, आज पैसे के लिए वो बिक गए और जहर उन्होंने बेच दिया। हाँ, इलायची बेचते हैं, लेकिन इलायची के नाम पर क्या बेचते हैं वो आप सभी को पता है। तो इन सबको आप बिल्कुल नकार दीजिए और इनको अपनी औकात याद दिलाइए, और श्री कृष्ण को अपनी प्रेरणा बनाइए, भगवद गीता को
अपना मोटिवेशन बनाइए, जीवन में आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इन जहर बेचने वालों से सावधान रहिए। और ऐसे लोग जो आपको मोटिवेट करके साइड में नंबर देके आपको लोभ, लालच और स्वार्थ की दुनिया में धकेलते हैं, ऐसे लोगों से भी सावधान रहिए। और भैया जीवन आपका है, मैं तो आपको सिर्फ अवेयर कर रहा हूँ कि फेक से सावधान रहिए, रियल के करीब जाइए। और रियल सिर्फ श्री कृष्ण है, भगवत गीता के करीब जाइए, श्री कृष्ण के जीवन को समझिए और अपने जीवन को शानदार बनाइए।